भारत ने अपनी वायु सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। दुश्मन पाकिस्तान और चीन की चुनौतियों के बीच भारत रूस से अतिरिक्त S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है और ये सिस्टम हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में बेहद प्रभावी साबित हुए थे। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस प्रस्ताव पर 6 से 7 दिसंबर के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान बातचीत हो सकती है। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ $5 अरब की डील कर S-400 के 5 यूनिट्स खरीदे थे। इनमें से 3 स्क्वाड्रन भारत को मिल चुके हैं और बाकी की डिलीवरी प्रक्रिया जारी है। उस समय अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि इस डील के चलते CAATCSA के तहत भारत पर प्रतिबंध लग सकते हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया था कि अपनी सुरक्षा को लेकर वो किसी दबाव में नहीं आएगा। भारत की यही मजबूती पाकिस्तान और चीन को असहज कर रही थी, क्योंकि S-400 जैसे एडवांस सिस्टम उसकी मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के लिए बड़ा खतरा है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह से जब पूछा गया कि क्या भारत अतिरिक्त बैच खरीदेगा, तो उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने संकेत दिए कि और सिस्टम लेने की जरूरत है। उनका कहना था कि ये साबित हो चुका है कि ये अच्छे हथियार हैं, हमारी अपनी तकनीक भी विकसित हो रही है, हम सही समय पर फैसला ले लेंगे। अब आपको याद दिला दें कि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की ताकत कैसे देखने को मिली थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने भारत की वायु रक्षा को मजबूत करते हुए अपनी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन दिया था और ये सिस्टम दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को दूर से ही निशाना बनाने में सक्षम है। अब क्या है S-400 वायु रक्षा प्रणाली, वो भी आपको बताते हैं। S-400 वायु रक्षा प्रणाली उपकरणों का एक नेटवर्क है जिसे हवाई खतरों से निपटने के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र में तैनात किया जाता है और ये दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक माना जाता है। ये किसी भी संभावित खतरे को हवा में ही तबाह करने में सक्षम है। S-400 मिसाइल सिस्टम को चीन और पाकिस्तान के खतरे को ध्यान में रखकर तैनात किया गया है। इसकी रेंज 40 से 400 किलोमीटर के बीच है। भारत और रूस के बीच साल 2018 में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सौदा हुआ था। सौदे के तहत भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की 3 रेजिमेंट मिल चुकी है। भारत को अभी 2 और रेजिमेंट मिलनी है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से उनमें देरी हुई और अब उनके साल 2026 में मिलने की उम्मीद है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर्स होते हैं, मतलब 8 लॉन्चिंग ट्रक और हर एक ट्रक में 4 लॉन्चर्स होते हैं। हर लॉन्चर में 4 मिसाइलें निकलती हैं, मतलब एक रेजिमेंट कभी भी 32 मिसाइलें दाग सकता है और ये आसमान से घात लगाकर आने वाली किसी भी मिसाइल को पलक झपकते ही बर्बाद करने की क्षमता रखता है। ये दुनिया की सबसे सटीक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है और खास बात यह है कि किसी भी क्षेत्र में आने वाले न्यूक्लियर मिसाइल को भी ये हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसके जरिए दुश्मनों की सीमा के अंदर भी नजर रखी जा सकती है। इस मिसाइल सिस्टम को नेटो द्वारा SA-21 ग्रोवलर भी कहा जाता है और ये -50 से -70 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम करने की कैपेसिटी रखता है और इसकी मिसाइल्स को नष्ट कर पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी कोई तय जगह नहीं होती है। इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसकी खासियत कुछ और भी जान लीजिए। जैसे S-400 में 4 रेंज की मिसाइलें होती हैं। ये 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के किसी भी हथियार को नष्ट करने की क्षमता रखती है। ये 100 से 40 हज़ार फीट तक उड़ने वाली हर टारगेट को नष्ट करने की क्षमता रखता है। ये सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हमले से निपटने में सक्षम है। भारत ने हार्पी ड्रोन से पाकिस्तान के रडार सिस्टम को तबाह किया था। पाकिस्तान के हमले की कोशिश को नाकाम करने के बाद भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था और रडार सिस्टम को निशाना बनाया था। लाहौर में स्थित रडार सिस्टम को तबाह किया गया था। भारत ने हार्पी ड्रोन्स की मदद से पाकिस्तानी रडार सिस्टम को निशाना बनाया और हार्पी ड्रोन्स को इजराइल की कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया और ये उन्नत श्रेणी का लाइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम है जो हवा में मंडराते हुए दुश्मन पर नज़र रखता है और इशारा मिलते ही उसे तबाह कर देता है। लेकिन S-400 को लेकर आपको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान कहा गया कि जिस तरीके से उसने पाकिस्तान के इरादों को ध्वस्त किया, उसके बाद
भारत ने ये मान लिया है कि इस पे अभी हमें और काम करने की ज़रूरत है और ये कहा भी गया है सेना की तरफ से कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखना है कि व्लादिमीर पुतिन के आने के साथ ही कब इसकी खरीद को पूरा किया जाता है और कितने S-400 भारत खरीदता है रूस से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।